नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेन्ड फाइल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। इस फोटो में आपको साफ-साफ नजर आ रहा होगा कि ट्रंप के फेस पर ब्लड लगा हुआ है, उनके कान में इंजरी है। दरअसल ये फोटो जुलाई 2024 की है, जब ट्रंप पेंसिल्वेनिया में अपनी चुनावी रैली को अटेंड कर रहे होते हैं। जब किसी अनजान जगह से एक गोली आती है और ट्रंप के कानों को चीरते हुए पास हो जाती है। ट्रंप तो बच जाते हैं, लेकिन वही गोली भीड़ में किसी मासूम को लगती है और उसकी जान चली जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये पुरानी बातें क्यों बता रहा हूँ, तो पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। از اعضای کمیله که پایگاهشون در شمال عراق است اومده در خرم‌آباد از همدان عبور کرده که ये क्लिप फारसी में है, तो आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए समझते हैं। इस वीडियो में ट्रंप को धमकी दी जा रही है कि पेंसिल्वेनिया में तो बच गए, लेकिन इस बार गोली निशाने से नहीं चुकेगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, बड़े-बड़े लोगों को थ्रेट तो आते ही रहते हैं। जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को भी कभी-कभी थ्रेट आते हैं, तो इससे क्या? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। ऐसे थ्रेट बिग पर्सनैलिटीज को आते रहते हैं, लेकिन अननोन सोर्सेज से आते हैं। जबकि ये थ्रेट क्लिप ईरान के सरकारी चैनल, जैसे हमारे देश का सरकारी चैनल दूरदर्शन है, वैसे ही ईरान का सरकारी चैनल IRIB है। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि ईरान की जनता वहाँ की गवर्नमेंट से परेशान है। करप्शन, महंगाई ने ईरान की आवाम की हालत खराब कर रखी है और इसलिए वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोगों को तो पता ही है कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और किसी भी इस्लामिक कंट्री में लोगों के पास गवर्नमेंट से नाराज होने का कोई हक नहीं होता है। ट्रंप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और इससे ईरान बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में ईरान ने ऐसी धमकी दे दी है। वैसे देखा जाए दोस्तों, किसी भी सरकारी चैनल से ऐसे मैसेज का कोई शाब्दिक धमकी नहीं है। ये एक साफ संदेश है कि अगर अमेरिका ने कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा और उसका निशाना सीधा ट्रंप हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ईरान ने कई बार ट्रंप को टारगेट करने की कोशिश की है। 2024 से पहले भी अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक ईरानी प्लॉट को नाकाम किया था। जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कसम ईरान आज भी खाए हुए है। अब सवाल ये है, क्या वाकई जंग होने वाली है? देखिए, वैसे मेरा विश्लेषण तो ये है कि दोनों तरफ से बहुत ब्लफिंग चल रही है। ट्रंप घरेलू प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट दिखाकर अपनी सख्त छवि बना रहे हैं। ईरान भी अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका से नहीं डरता, लेकिन दोनों ही नहीं चाहते कि मामला पूरी जंग तक पहुंचे, क्योंकि उसकी कीमत बहुत भारी होगी। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ेंगी और भारत के लिए क्या मायने हैं दोस्तों? भारत ईरान से तेल आयात करता है। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है वहाँ पे, अफगानिस्तान तक जो कि पहुंच गया है। अगर तनाव बढ़ा तो तेल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। साथ ही भारत अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा दोस्तों। फिलहाल अमेरिका की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन आने वाले 24-48 घंटे बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं दोस्तों। ये मामला बहुत संवेदनशील है। दुनिया की नजर इस समय मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच जंग होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।